स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरु चैनल में। और आज हम आपके लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आज हम आपको कराएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिएगा ज़रा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो पहले आप जो है फर्स्ट टाइप देखिएगा ज़रा। ये भी सेंटेंसेस होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइप होते हैं ये क्या शब्द से शुरू होते हैं। इस क्या के लिए हम केवल डिड का ही यूज़ करते हैं, वोट का नहीं। यानी कि जो क्या वर्ड है इसके लिए हमें डिड का ही यूज़ करना है, वोट का नहीं। इन सेंटेंसेस का जवाब हम यस और नो में भी दे सकते हैं, यानी कि जो इनका आंसर होगा वो हम यस और नो में दे सकते हैं। फिर है, इनमें हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। नेक्स्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें जो हम मेन वर्ब का यूज़ होता है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है मेन वर्ब में। जैसे, क्या तुम्हारे भाई कल मथुरा गए थे, तो क्या के लिए हमने डिड लिखा, डिड तुम्हारे भाई योर ब्रदर। फिर है जाने की गो, तो गो टू मथुरा येस्टरडे, कल के लिए येस्टरडे। तो डिड योर ब्रदर गो टू मथुरा येस्टरडे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था, तो इसमें जो है आपका डिड सबसे पहले लगाएंगे हम। डिड सब्जेक्ट हमारा तुमने है तो यू लिखेंगे। तो डिड यू, वर्ब क्या है हमारी, खेला था, तो प्ले। डिड यू प्ले क्या, अ क्रिकेट मैच येस्टरडे। तो डिड यू प्ले अ क्रिकेट मैच येस्टरडे, क्या तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। इसकी आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड्स आते हैं और अदर्स वर्ड्स के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर वाक्य निगेटिव भी हो, तो अगर आपका वाक्य निगेटिव भी है तो फिर देखिएगा ज़रा, अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तो हमें इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद व मेन वर्ब से ठीक पहले नोट का यूज़ करना है। यानी कि आप ये देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद हो व मेन वर्ब से ठीक पहले ही हम जो है इसमें नोट का यूज़ करते हैं। जैसे, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था, तो क्या के लिए हम डिड लिख देंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, तो डिड उन्होंने की दे, उन्होंने क्या है हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है बीट है। तो बीट से पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या लगाया, नोट। तो डिड दे नोट बीट यू, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा था। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो। कभी नहीं, अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए नेवर का यूज़ कीजिए और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। जैसे, क्या वह कभी लखनऊ नहीं गया, तो क्या के लिए डिड, सब्जेक्ट क्या है ही, नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू लखनऊ, तो डिड ही नेवर गो टू लखनऊ। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चर होगी इसकी, डिड प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर हमारा जो है क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर आते हैं हमारे सेकंड टाइप। इन्हें सेकंड टाइप या WH टाइप या फिर WH फैमिली ग्रुप का भी कहा जाता है। देखिएगा ज़रा, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं। ये वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में होता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि। ठीक है। और इनमें प्रश्नों का जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, यानी कि हाँ और ना में हम इनका जवाब नहीं दे सकते। फिर है, ऐसे वाक्यों में को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हमें उस प्रश्नसूचक शब्द की जो है अंग्रेजी लिखनी है जो उस वाक्य के बीच में आया है, और फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना चाहिए। जैसे, तुम आज कहाँ गए थे, तो तुम हमारा जो पहले ये देखेंगे हमारा बीच में क्या है, बीच में कहाँ है, तो कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे, फिर हम डिड लगाएंगे, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट क्या है तुम,
तो तुम के लिए क्या है यू, तो वेयर डिड यू, फिर हमारी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, यानी कि गए थे, जाने की गो होती है तो गो लगाएंगे, फिर टुडे, तो वेयर डिड यू गो टुडे। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है वह यहाँ कब आया था। कब के लिए लिखेंगे वैन, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट वह यानी कि ही आएगा, फिर आने की क्या है कम और यहाँ की हेयर, तो वैन डिड ही कम हेयर, वह यहाँ कब आया था। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसकी इस प्रकार होगी कि क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं सबसे पहले, फिर डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, यानी कि यदि आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव भी हो तो क्या करें। यदि सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद वह मेन वर्ब से ठीक पहले नोट का यूज कीजिए। जैसे वह यहाँ कल क्यों नहीं आया था, तो क्यों की क्या है वाई डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है ही, फिर हम जो है ही हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब हमारी कम है, तो कम के और सब्जेक्ट के बीच में नोट लगाएंगे, तो वाई डिड ही नोट कम हियर येस्टरडे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है उसने आज निबंध क्यों नहीं लिखा है। क्यों के लिए वाई लिखा हमने, फिर डिड, फिर उसने की क्या है ही, तो वाई डिड ही, फिर नोट लगाएंगे इसके जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट और मेन वर्ब से ठीक पहले, तो वाई डिड ही नोट राइट ऑन एन एसे टुडे, यानी कि उसने आज एक निबंध क्यों नहीं लिखा है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है यदि वाक्य में किसने या कौन शब्द आए तो उसके लिए हु का यूज कीजिए, लेकिन हु के साथ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सभी के साथ हम डिड का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ हम डिड का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम हु का वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे चोर को किसने पीटा था, तो क्या है इसमें हु बीट द थीफ। नेक्स्ट है यह बात तुमसे किसने कही थी, हु टोल्ड यू दिस, यानी कि हु आ गया हमारा, हु और हु के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड, फिर यू ऑब्जेक्ट है और दिस ये है बात, तो हु टोल्ड यू दिस। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी कि हु लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। हु के तुरंत बाद हम जो मेन वर्ब का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हु जो है हमारा खुद ही सब्जेक्ट होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।